और एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि इन कंपनियों के कुछ मालिक ऐसे हैं जो दुनिया भर में हवाला कारोबार के लिए मशहूर हैं, जिनका सेबी तक ने जिनको नोटिस दिया और उनका काम बंद किया, जिन लोगों को हवाला के लिए जाना जाता है पूरी दुनिया में। क्या अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि जिन कंपनियों के खिलाफ ये जांच चल रही थी उनमें से कुछ कंपनियों की यहां तक चर्चा है कि स्विस बैंक में अकाउंट तक हैं? ये सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहा हूं, सारे देश के सामने पूछ रहा हूं। उम्मीद है आज चुप लगाकर नहीं बैठेंगे, उम्मीद है आज पर्दे के पीछे नहीं छुपे रहेंगे, उम्मीद है आज मुझे बीजेपी का एजेंट कहकर सवालों से बचने की कोशिश नहीं की जाएगी। ऐसी कंपनियां जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो 400 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहा हो, उन कंपनियों से जुड़े हुए व्यक्ति संजय सिंह और आशुतोष को रशिया लेकर जाते हैं और खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैंने रशिया की टिकट दी। क्या यही राजनीति करने के लिए आए थे हम लोग अरविंद केजरीवाल जी? क्या यही राजनीति करने के लिए ये सारा आंदोलन किया गया था? क्या इसी राजनीति के लिए अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था? जो मैंने आज आपसे 9 सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब दीजिए, और ये भी कि बाकी नेताओं के विदेश यात्राओं के डिटेल कब सार्वजनिक किए जाएंगे। ये एक छोटा सा डिटेल सामने आया केवल एक आदमी की, केवल एक यात्रा का। अगर इनके सारे विदेशी दौरों के डिटेल सामने आ जाएं तो काले धन का और काले धंधे का ऐसा खुलासा होने वाला है जो इस देश ने कभी नहीं देखा ना कभी सुना। मैं दोबारा कहता हूं, इन 9 सवालों का जवाब देने की हिम्मत क्या अरविंद केजरीवाल जी में है? सवाल ये है कि क्या पार्टी बना रहे हो या आंदोलन करने जा रहे हो, जो इसको क्लियर करना होगा, क्योंकि आपने जो कोई पार्टी नहीं बनाऊंगा, हमेशा इस पार्टी में रहूंगा। आम आदमी पार्टी में 4-5 भ्रष्टाचारी हैं, इनको बाहर निकालने का समय आ गया है। सर, क्या आप योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को ज्वाइन करने वाले हैं? आम आदमी पार्टी में रहूंगा हमेशा। जो आम आदमी पार्टी को स्वच्छ करना चाहते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और केजरीवाल मुक्त दिल्ली चाहते हैं, उन सबको इकट्ठा करने का समय और लोग अपने आप आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कल रात को मेरे घर पे आए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, और उन्होंने कहा कि ऐसी अपील करके, क्योंकि दिल्ली भर से कार्यकर्ता जुड़ना चाहते हैं पर उनको जुड़ना कैसे है ये नहीं मालूम, इसीलिए ये नंबर हम लोगों ने आज शुरू किया है। आम आदमी पार्टी से कोई अभी तक आपके पास आया, कोई विधायक, कोई मंत्री, किसी ने आपको अप्रोच करा? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सबसे बड़ा सवाल ये है कपिल कि आप जिनके लिए मोर्चा खोले हुए थे, कुमार विश्वास, वो चुप रहे। वो ना तो आपकी तरफ से बोल रहे हैं ना आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी चुप्पी का राज क्या है? मैं ये कहता हूं कि मैं अपने स्वधर्म का पालन कर रहा हूं, ये मेरा स्वधर्म है जो मैं कर रहा हूं। जो शपथ मैंने भारत के संविधान की ली थी उसका पालन कर रहा हूं। हर व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन करेगा, लेकिन इन विदेशी दौरों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जानकारी छुपा के रखनी चाहिए या देश को बतानी चाहिए? संजय सिंह जी की एक जानकारी से अगर इतने सारे तार खुलते हैं तो बाकी दौरों से क्या जानकारी खुलने वाली है? मेरे को लगता है कि सब लोगों से ये सवाल होना चाहिए और आप जाकर पूछें, देखें क्या जवाब देते हैं। सबसे माफी मांगी है, योगेंद्र यादव से माफी नहीं मांगी? सबसे माफी मांगी है, प्रशांत भूषण जी, योगेंद्र यादव जी, सभी पुराने साथी जिन्होंने पहले देख लिया था कि इस पार्टी में गलत गतिविधियां हो रही हैं। कुछ लोगों की आंखें बहुत जल्दी खुल गई अन्ना आंदोलन के समय, कुछ लोगों की आंखें थोड़ी देर से खुली चुनाव के समय, कुछ लोगों की आंखें प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र जी के समय खुली, और हमारी आंखें अब खुली हैं। कुछ और लोगों की आंखें अभी भी बंद है जो आने वाले टाइम पे खुलेंगी। कपिल ये बताइए कि आप इतने दिनों से इस पूरे आंदोलन को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक आध 2 बागियों के अलावा समर्थन में कोई सुर नहीं है। आपको लगता है कि फिर आपकी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है या फिर जल्दी? अभी आप इस मिस कॉल का रिस्पांस देखिएगा। नई दिल्ली विधानसभा के कार्यकर्ता खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, सुंदर नगरी सीमापुरी के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। तो मेरे को लगता है कि जहां से जड़ थी, जिन लोगों के सहारे इन कुर्सियों तक पहुंचा गया, सत्ता तक पहुंचा गया, उन लोगों का भरोसा, ऑटो वाले साथी, इस दिल्ली के जितने भी ऑटो वाले साथी आप उनसे पूछ लीजिए, रेडी पटरी वाले लोगों से पूछ लीजिए, नई दिल्ली के वोटर से पूछ लीजिए, सुंदर नगरी और सीमापुरी की जनता से पूछ लीजिए। मेरे को लगता है कि ये सारी सच्चाई सारी दिल्ली के सामने आ जाएगी। ऑटो वालों से, रेडी पटरी वालों से, नई दिल्ली विधानसभा के वोटरों से, इनसे ही अगर, और यहाँ के कार्यकर्ता अपने आप मिलने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए मेरे अंदर ये शक्ति आई कि एक जनता के बीच में जाया जाए, इसीलिए ये मिस कॉल नंबर शुरू किया गया है आज की 7863037300। सब लोग जुड़ेंगे दिल्ली के, और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या अब राइट टू रिकॉल का समय आ गया है। मंत्री का कहना
कि आप सरकारी कोशिश करें कि आपके खिलाफ कुछ ना कुछ निकाला जा सके? जितनी भी कोशिश कर ले वो कोशिश करते रहे। मेरे को लगता है कि साजिश, झूठ, छल, प्रपंच, इसके अलावा वहाँ पर कुछ बचा नहीं है। पहले दिन मंत्रालय संभाला है, मुझे लगता है कि अपने ही अधिकारियों के खिलाफ अगर पहले दिन बयान देंगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि जल बोर्ड के अधिकारी रात दिन 24 घंटे मेहनत करते हैं, तब ये दिल्ली चल रही है और उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। हम सबको प्राउड होना चाहिए उनके काम पर। और अगर मंत्रालय संभालने के पहले दिन अपने ही अधिकारियों के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो अधिकारियों के अंदर आत्मविश्वास कैसे आएगा? सवाल उन पर ही उठ रहे हैं जिन्होंने ये कहा जा रहा है कि 3 महीने जो पानी की सेवा बाधित रही एमसीडी इलेक्शन से पहले, वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं जल मंत्री। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि पहले कुर्सी संभाल लें, जल बोर्ड को समझ लें, पानी का कहाँ कहाँ सिस्टम है, कहाँ कहाँ प्लांट हैं, थोड़ा देख ले, घूम ले। मैं उनको सलाह देता हूँ कि पानी के प्लांट्स को देखने जाएं, जल बोर्ड के अधिकारियों से मिलने के लिए जाएं, कहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, कहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उनको देखें, एक बार घूम लें पूरी दिल्ली। ये मेरी उनसे सलाह है। उसके बाद जब वो बात करेंगे तो उनकी बातों में आत्मविश्वास होगा। और चीज निकल करके आ रही है सामने, संपर्क हमारे जरिए साधा जा रहा है तमाम लोगों से, या फिर प्रशांत और योगेंद्र से आपने बात भी करी है इस मामले में? नहीं, अभी तो मैंने किसी से बात तो नहीं की है, आम आदमी लेकिन पार्टी के निलंबित विधायक कपिल मिश्रा यहां पर आरोप लगाते हुए, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसी पार्टी में रहूंगा, पार्टी से भ्रष्टाचारियों का सफाया करूंगा। साफ साफ कहते हुए कि पार्टी में कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है और भ्रष्टाचारी इसके अंदर है 4 से 5। कई सवालों के जवाब मांगते हुए एक फोन नंबर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है लोगों को यहां पे इस पे मिस कॉल मारे और इस पार्टी को साफ करने के लिए मेरे साथ आए।